जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं शहीदों की नगरी के बारे में और हरियाणा के झज्जर को शहीदों की नगरी कहा जाता है। शुरू करते हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो हरियाणा का झज्जर जिला है, इसकी स्थापना छज्जू नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। छज्जू नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो वर्तमान झज्जर है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 में रोहतक से अलग करके इसकी स्थापना की गई 15 जुलाई 1997 में। और इसे शहीदों की नगरी या फिर शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, याद रखना आपको। इसके अलावा इसकी जनसंख्या की बात करें, जो इसकी जनसंख्या है वो आपको याद रखनी है 9,56,907। अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या है 5,14,303। लिंग अनुपात ये है इसका 861 1,000 महिलाओं के मुकाबले। और फिर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा कहाँ पर खोली गई। तो आपको याद रखना है 1914 में हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा झज्जर में खोली गई 1914 में। डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो झज्जर का पटौदा गांव है, पटौदा गांव, यहाँ से बागवानी विभाग, आपको याद रखना है, बागवानी विभाग ने बाग लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। कहाँ से? पटौदा गांव में। यहाँ से इस अभियान की शुरुआत हुई है। और आपको याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हरि सिंह की अस्थियां जून 2019 में भारत लाई गई। ये शहीद हुए थे 2019 में, इनकी अस्थियां भारत में लाई गई और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। इसके अलावा हरियाणा में पशुओं का, आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आ चुका है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़। सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़ में लगता है, झज्जर के। इसके अलावा बहादुरगढ़, जो बहादुरगढ़ है, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार, आपको याद रखना, हरियाणा का प्रवेश द्वार झज्जर के बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम है सराफाबाद।
ये इसका प्राचीन नाम है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। इसके अलावा जो बहादुरगढ़ है इसकी स्थापना राठी नामक जाटों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क 1980 में खोला गया। 1980 में खोला गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2017 की मिस वर्ल्ड तथा मिस हरियाणा यहीं की कौन थी? मानुषी छिलर जो 2017 में मिस वर्ल्ड व मिस हरियाणा बनी थी। और ये किस गांव से संबंध रखती है आपको याद रखना है, बामनोली गांव। और इसके अलावा बात करते हैं 2018 में मिस हरियाणा मीनाक्षी चौधरी और 2019 में सोनल शर्मा बनी। सोनल शर्मा 2019 में बनी। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गोरैया पर्यटक स्थल कहाँ पर है? आपको याद रखना है, गोरैया पर्यटक स्थल ये भी कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में है। फिर यहाँ से वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाता है, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? झज्जर में है। इसके अलावा इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपको याद रखना है 1991 में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा यहाँ पर एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपको याद रखना है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये प्रसिद्ध है 450 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए। यहाँ पर 450 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो सबसे प्रसिद्ध प्रजातियां हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध प्रजातियां हैं वो है बुलबुल, इसके अलावा भूरा हंस। इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है झज्जर जिले का भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा एक डिग्गल का शिवालय है, इसका नाम पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है लाला धनीराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गढ़ है, इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमस के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है झज्जर के जहाजगढ़ की स्थापना जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जनता के द्वारा जहाज के नाम से जाना जाता है। जनता इसको जहाज के नाम से संबोधित करती थी और इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या प्रसिद्ध हुआ? जहाजगढ़ इसी के नाम के कारण इस क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा यहाँ से ये पूछ लिया जाता है अरावली तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है अरावली विद्युत
तापीय परियोजना, ये कहाँ पर है? झज्जर के झाड़ली गांव में। और इस परियोजना को इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अरावली तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आपको याद रखना झाड़ली गांव में है। और इसे इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षमता भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी क्षमता भी आपको याद रखनी है। इसकी क्षमता है 3 यूनिट है 500 मेगावाट की, और ये होती है 1500 मेगावाट। इसकी क्षमता है, आपको याद रखनी है, इंदिरा गांधी या अरावली विद्युत परियोजना की। इसके अलावा यहीं पर झाड़ली गांव में महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना, विद्युत तापीय परियोजना है। और इसकी क्षमता भी आपसे पूछ ली जाती है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 2013 में यहाँ पर जगन्नाथ विश्वविद्यालय खोला गया। इसके अलावा जापानी कंपनी डेंसो, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? ये झज्जर में है। नेक्स्ट पैनासोनिक टेक्नो पार्क कहाँ पर है? झज्जर में। पुरातत्व संग्रहालय, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1959 में की गई। 1959 में इसकी स्थापना की गई। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा। और इसकी स्थापना संस्थापक ओमांद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वे कमांडर जगमोहन को महावीर चक्र कब मिला? तो आपको याद रखना है 1962 में, 1962 में जगमोहन को महावीर चक्र मिला। इसके अलावा सूबेदार होशियार सिंह, इनको वीर चक्र 1988 में मिला। कर्नल दलवीर जी को वीर चक्र कब मिला? 1988 में मिला। और कप्तान बलवान को महावीर चक्र 1999 में मिला। फिर यहाँ से ये पूछा जाता है कि छुड़ानी द्वार हरियाणा में कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है छुड़ानी धाम या फिर द्वार, ये कहाँ पर है? झज्जर में।
झज्जर के छुड़ानी गांव में है। और ठाकुर द्वार कहाँ पर है? ये कुतानी गांव में है। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हरियाणा में सर्वाधिक मंदिरों की संख्या किस गांव में है? तो आपको याद रखना है बेरी गांव, जो झज्जर का बेरी गांव है, इसे मंदिरों वाला गांव कहा जाता है। कि हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कहाँ पर है? झज्जर के बेरी गांव में है। और यहाँ पर भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो आपको याद रखना है यहीं पर भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। इसके अलावा जो झज्जर है इसके सांगण कला गांव को डिजिटल गांव बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है झज्जर के सांगण कला गांव को डिजिटल गांव बनाया जा रहा है। फिर यहाँ से ये पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला गया? तो आपको याद रखना है देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला गया? झज्जर के बाड़सा गांव में खोला गया। और इस पर कुल खर्च 2035 करोड़ रुपए का आएगा। और इसकी स्थापना या इसका उद्घाटन 12 फरवरी 2019 में किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर यहाँ से ये पूछा जाएगा कि हरियाणा में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो आपको याद रखना है हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल ये कहाँ पर खोला जाएगा? आपको याद रखना है मातनहेल गांव में, झज्जर के मातनहेल गांव में खोला जाएगा। इसके अलावा आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के रूप में झज्जर के ललती राम को लाल किले पर आमंत्रित किया गया। लाल किले पर आमंत्रित किया गया। जो ललती राम थे ये आज़ाद हिंद फौज के सदस्य भी रह चुके थे और ये झज्जर जिले से संबंध रखते हैं और इनको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75वीं वर्षगांठ पर आमंत्रित किया गया। ये पूछ लिया जाएगा कि झज्जर जिले के सिटी मेट्रो पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपको याद रखना है सिटी मेट्रो पार्क का नाम बदलकर ब्रिगेडियर होशियार मेट्रो स्टेशन इसका नाम बदल दिया गया है। इसके अलावा
मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन, श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। इसके अलावा फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इस्कॉन की ओर से हरियाणा में पहला मंदिर कहाँ पर बनाया गया। तो आपको याद रखना है, इस्कॉन की ओर से पहला मंदिर झज्जर में बनाया गया और इसका उद्घाटन इसकी नींव रखी गई थी 2004 में तथा इसका उद्घाटन किया गया है 2018 में। 2018 में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, बादलगढ़ के युवराज छिल्लर ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। युवराज छिल्लर नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का संबंध भी झज्जर जिले से आपको याद रखना है। उनका नाम है भगवत दयाल शर्मा। जो भगवत दयाल शर्मा जी थे, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे और इनका जन्म 1918 में कहाँ पर हुआ? झज्जर के बेरी गांव में हुआ। आपको याद रखना है, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे तथा 1980 से 84 के दौरान 1980 और 84 के दौरान ये उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। कौन? भगवत दयाल शर्मा को याद रखना है। तथा इन्हीं के नाम पर 1960 में रोहतक में पीजीआई की स्थापना भी इन्हीं के नाम पर की गई और इनकी मृत्यु 1993 में हुई। इनकी मृत्यु 1993 में हो गई। जो दास थे संत गरीबदास, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है, संत जैतराम। ये संत जैतराम के पुत्र थे। जो ये संत जैतराम के पुत्र थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? 1717 में झज्जर के छुड़ानी गांव में हुआ। और इनका उपन्यास भी पूछा जाता है कि इनका उपन्यास कौन सा था? आपको याद रखना है, उपन्यास ये बीजक, जो बीजक था इनका प्रसिद्ध उपन्यास था। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल शर्मा की। जो पंडित है, पंडित दीनदयाल शर्मा, ये यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले विधायक थे और ये पूरे भारत में
आपको याद रखना है, ये पूरे भारत में सनातन धर्म को फैलाने वाले पहले व्यक्ति थे पूरे भारत में। जो हमारा हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, उसे प्रसिद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित दीनदयाल शर्मा जी। इसके अलावा जगत जाखड़, जो जगत जाखड़ जी थे, इनका जन्म 1956 में झज्जर के सुंदरेती गांव में हुआ और इनको प्रसिद्धि मिली 1984 की चंद्रावल मूवी से। ये प्रसिद्ध हुए 1984 में चंद्रावल फिल्म से। 1984 में रिलीज हुई थी चंद्रावल फिल्म और इनको हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? जगत जाखड़ जी को हरियाणा का रॉबिन हुड कहा जाता है। इसके अलावा गजेंद्र फोगाट, जो गजेंद्र फोगाट हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? मलिकपुर, झज्जर के मलिकपुर गांव में इनका जन्म हुआ है। और ये कौन है? ये लोक गायक हैं, हरियाणा के लोक गायक हैं और इनको हरियाणा में एंडी छोरा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, जो जगत जाखड़ जी हैं उनको हरियाणा का रॉबिन हुड और जो गजेंद्र फोगाट जी हैं उनको हरियाणा में एंडी छोरा के नाम से जाना जाता है, या फिर वो प्रसिद्ध हैं इस नाम से। 1857 की क्रांति में झज्जर से क्रांतिकारी और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है, अब्दुल रहमान यहाँ से क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान ने किया था और इसके पश्चात इनको गिरफ्तार कर लिया गया तथा इसे 23 दिसंबर 1857 में फांसी दे दी गई। फिर बेरी के दो प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, वो भी फेमस हैं, आपको याद रखना है। बेरी का पहला युद्ध, जो बेरी का पहला युद्ध है, ये 1794 में जाटो व जॉर्ज थॉमस के बीच लड़ा गया। जाटो व जॉर्ज थॉमस के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में जीत हुई जॉर्ज थॉमस की, जाटो की हार हुई तथा बेरी का दूसरा युद्ध, जो बेरी का दूसरा युद्ध है, वो 1801 में लड़ा गया और इस युद्ध में सिख व मराठे एक साइड थे तथा इनके अपोजिट में था जॉर्ज थॉमस। लेकिन आपसी एकता के अभाव में ये सिख और मराठे भी इस युद्ध को हार गए और इस युद्ध में भी जीत गया जॉर्ज थॉमस। इसके अलावा श्री राम शर्मा यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। श्री राम शर्मा इन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला था, जिसको हम हरियाणा तिलक के नाम से जानते हैं।
हरियाणा तिलक, ये इनका साप्ताहिक पत्र था हरियाणा तिलक के नाम से। वह इसकी पुस्तकें भी हैं, आपको याद रखनी है, इसकी पुस्तकें हैं हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास व हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का नवरत्न इसकी पुस्तकें हैं। और पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग झज्जर के बिशन गांव से संबंध रखते हैं, आपको याद रखना, झज्जर के बिशन गांव से संबंध रखते हैं। इसके अलावा एक शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मनु भाकर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मनु भाकर कहाँ से संबंध रखती है? मनु भाकर ये झज्जर के गोरैया गांव से संबंध रखती है। और ये आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। और इसे जीतने वाली ये हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला है। इसके अलावा मनु भाकर व सौरभ चौधरी ने शूटिंग मिश्रित चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मनु भाकर ने, आपको याद रखना है, मनु भाकर ने यूथ ऑल गेम्स में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सुमित नांगल ने टेनिस में चैलेंज 2019 में जीत हासिल की है, आपको याद रखना है, जीत हासिल की है। इसके अलावा यहाँ के मंजीत कादियान ये 2 बार इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय पैरा स्विमर बने हैं। नाम आपको याद रखना है, मंजीत कादियान इनका नाम है। इसके अलावा दीपक पूनिया 86 किलो भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 रेसलर बने हैं, आपको याद रखना है। और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप
चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर पदक जीता है। इन्होंने 2019 में सिल्वर पदक जीता है चैंपियनशिप।